गुड इवनिंग बच्चों। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, पक्का है इस पर्टिकुलर टॉपिक से एक बड़े मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा। ओके, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना तो फिक्स है, वो भी बड़े मार्क्स में। प्लस इसमें हम लोग जितना कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ओके, उससे नीट और जेई दोनों में क्वेश्चन आता है। सही पढ़ने का तरीका क्या होता है, किसी भी टॉपिक का पहले हम लोग को बेसिक सीखना है। क्या सीखना है? बेसिक। ओके, जब हम पहले उसका बेसिक सीखेंगे तभी हम उसका कंपटीशन की तैयारी कर पाएंगे। ओके, ऐसा कहीं नहीं होता कि डायरेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे हैं उसके बाद हम बेसिक पढ़ रहे हैं। ओके, तो डाइपोल की आपको थ्योरी भी पढ़नी है। आप जितने अच्छे से उसकी थ्योरी पढ़ोगे उतने अच्छे से उसका आपका क्या बनेगा? न्यूमेरिकल बनेगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। और जो बच्चे अभी 12th के लिए देख रहे हैं तो इससे तो पक्का है एक डेरिवेशन आएगा ही आएगा। और जो बच्चे ड्रॉपर हैं, ओके, जो अब नीट का 12th का पेपर दे चुके हैं लेकिन अब नीट और जेई का पेपर देंगे, तो उनको भी पहले बेसिक क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। तो चलो चालू करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते किसको हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज होते हैं। ठीक है, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज विच आर इक्वल एंड अपोजिट। ऐसे दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और साइन अपोजिट हो, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। मतलब यदि एक +2 कूलम का चार्ज है तो दूसरा -2 कूलम का चार्ज होगा, तभी ये क्या बनेगा? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। ओके, यदि एक +q है और दूसरा -q होगा, तभी ये सिस्टम आपका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों का साइन अपोजिट हो, वही आपका क्या कहलाता है बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। तो आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। ओके, इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हैं जिनके बीच में एक छोटा सा क्या होता है? डिस्टेंस होता है। इट इज लिखा हुआ है, आप पढ़ लो। इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ओके, अब ध्यान रखने वाली क्या बात है, चार्ज ऑफ डाइपोल, चार्जेस ऑफ डाइपोल के बीच के डिस्टेंस को हमेशा हम 2l लेते हैं। क्या लेते हैं? 2l। ओके, आप दुनिया की कोई भी बुक देख लेना, आपको डिस्टेंस ऑफ द डाइपोल हमेशा क्या मिलेगा? 2l मिलेगा। ओके, कई बच्चे सोचते हैं डिस्टेंस l है, सर ने यहाँ डबल लिख दिया है गलती से। नहीं, डिस्टेंस को हम लोग यहाँ क्या लेंगे? 2l लेंगे। तो यहाँ लिखा भी हुआ है 2l क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ऑफ अ डाइपोल। इस नोमेनक्लेचर को आप चेंज नहीं करेंगे, आप कुछ भी चेंज कर लेना, बस इस डिस्टेंस को हमेशा क्या रखना? 2l। ओके, 2l इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ऑफ द डाइपोल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। जहां इलेक्ट्रिक डाइपोल आता है, वहां एक नई वेक्टर क्वांटिटी अपने को पढ़नी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जहां इलेक्ट्रिक डाइपोल आता है वहां हमें एक नई वेक्टर क्वांटिटी पढ़नी पड़ती है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, अच्छा, अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर को हम वेक्टर p से डिनोट करते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर को हम वेक्टर p से डिनोट करते हैं। इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है q इंटू 2l। ओके, इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है q इंटू 2l। यहां पे q क्या है? तो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज ऑफ डाइपोल। ठीक है, जो भी डाइपोल आप लिए हो उसमें भाई उसमें चार्ज होंगे इक्वल और अपोजिट, तो जो चार्ज है उसका आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, दैट इज मॉड ऑफ क्यू इंटू 2l। और 2l तो मैं आपको बचा चुका हूँ। 2l क्या है? डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस ऑफ अ डाइपोल, तो ये जो प्रोडक्ट है मॉड ऑफ क्यू इंटू 2l, ओके, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या देता है? मैग्नीट्यूड देता है। क्या देता है? मैग्नीट्यूड।
Q इंटू 2L इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर का क्या देता है, मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन भी होगा, इसमें डायरेक्शन भी होगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन फिक्स है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम, ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा फिक्स है, जो नेगेटिव चार्ज ऑफ द डायपोल से पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डायपोल की तरफ ही जाता है। इसको आप कभी चेंज नहीं करोगे, इसका डायरेक्शन हमेशा फिक्स है। यदि आपने प्लस क्यू से माइनस क्यू कर दिया तो गलत हो जाएगा, इसका डायरेक्शन हमेशा माइनस क्यू से कहाँ जाता है, प्लस क्यू जाता है। तो वापस आते हैं, ओके जैसे ये मेरा माइनस क्यू चार्ज है और ये मेरा क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। ओके तो यदि मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिखाना हो तो हमेशा कहाँ से कहाँ जाएगा, फ्रॉम माइनस टू प्लस, मतलब ऐसा जाएगा, और इसका नाम क्या है, वेक्टर पी। ओके तो जो मैंने अभी समझाया उसी चीज को मैंने यहाँ वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो एक बार पढ़ लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी गिवन बाय q इंटू 2L। ओके ये इसका मैग्नीट्यूड है, एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डायपोल। इसका डायरेक्शन हमेशा माइनस चार्ज से कहाँ होता है, प्लस चार्ज की तरफ होता है। ओके आखिरी में मैंने इसको सुंदरता से ब्रैकेट में लिख दिया है, वेक्टर p इक्वल टू क्यू इंटू 2L, यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर, ये सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है। क्यू की यूनिट होती है कूलम, डिस्टेंस की होती है मीटर। ओके तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L, यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर, और इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो ये था डाइपोल का इंट्रोडक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।